हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस तो उसका रूल है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हिंदी में पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसे कहा जाता है या बोला जाता है। तो मैंने काम पूरा किया था, मतलब पास्ट में, मतलब भूतकाल में कोई काम पूरा हुआ था। ऐसा जब भी कभी हमें बोलना होगा तब हम लोग इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का। मतलब मैं खाना खा चुका था या फिर मैंने खाना खाया था। सचिन मैच जीत चुका था या फिर सचिन ने मैच जीता था। तुम घर पहुंच चुके थे या फिर तुम घर पहुंचे थे। ऐसा हम लोग इस टेंस को हिंदी में बोलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि हैड कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी नाउन हो, एक ही इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मतलब तुम पेन से खत लिख चुके थे, तुम पेन से खत लिख चुके थे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम मतलब यू। उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट के बाद हैड। अब V3 काम कौन सा शुरू है, लिखने का। लिखने का काम है तो फिर राइट रोट रिटर्न, हम लोगों को थर्ड फॉर्म चाहिए। यू हैड रिटर्न, अब क्या, अ लेटर, खत। और पेन से मतलब पेन की मदद से, मतलब विथ अ पेन। यू हैड रिटर्न अ लेटर विथ अ पेन। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखेंगे, मैं घर में गाना गा चुका था। मैं घर में गाना गा चुका था या फिर मैंने घर में गाना गाया था। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं मतलब आई। इसके बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड। नेक्स्ट क्या है, V3 मतलब काम कौन सा शुरू है, गाने का। तो गाने का थर्ड फॉर्म क्या है, गाने का, गाना गाने का। सिंग सैंग संग, तो हम लोगों को थर्ड फॉर्म चाहिए, तो संग, SUNG। आई हैड संग क्या, तो अ सॉन्ग। अब घर में मतलब घर के अंदर, मीन्स इन होम। आई हैड संग अ सॉन्ग इन होम। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, रानी थिएटर में मूवी देख चुकी थी। रानी थिएटर में फिल्म देख चुकी थी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, रानी। तो फिर रानी सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हैड, हेल्पिंग वर्ब। फिर काम कौन सा शुरू है, देखने का, वॉच या सी। तो हम लोग लेंगे वॉच। तो हम लोगों को यहाँ पर चाहिए V3 मतलब वॉच्ड। रानी हैड वॉच्ड क्या, देख चुकी थी, मूवी, मतलब एक फिल्म थी, तो अ मूवी, अ फिल्म, अ पिक्चर, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। रानी हैड वॉच्ड अ मूवी। अब थिएटर में मतलब थिएटर के अंदर, मतलब इन द थिएटर, इन द थिएटर। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वाला टेंस है, उसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। मतलब बाकी टेंसेस में दो मिनिमम ये रहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, इस टेंस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब रहता है, हैड। इस वजह से हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत मतलब हेल्पिंग वर्ब पे नहीं है। कोई भी प्रोनाउन या कोई भी नाउन आए तो उसके सामने हमेशा लगाया जाएगा हैड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेंगे, चोर दुकान का शटर तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए कोशिश कर चुके थे, कोशिश कर चुके थे। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर दो है, दो मतलब एक तोड़ना, कोशिश करना है, क्या है, तो वर्ब्स है। लेकिन मैंने आपको पिछले टेंस में ये बोला कि हिंदी में, मराठी में, गुजराती में और हमारी रीजनल लैंग्वेज में जो पीछे से मतलब सेंटेंस के आखिर में जो काम होता है वो मेन वर्ब होता है हमेशा। तो हम लोग को मतलब अभी देखेंगे, चोर मतलब थिफ। अब यहाँ पर कर चुके थे मतलब चोर कर चुका था होता तो एक चोर होता, लेकिन कर चुके थे मतलब बहुत सारे चोर है वो। ऐसा हमें सेंटेंस पर से समझ में आ रहा है। तो थीप नहीं तो क्या, थीव। थीप का मतलब, थीप मतलब एक चोर, उसका प्लूरल बनेगा THIVES, थीव्स मतलब बहुत सारे चोर, थीव्स। हैड सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया। काम कौन सा शुरू है, यहाँ में, यहाँ पर दो क्रिया मतलब दो क्रियापद है, दो वर्ब्स है। कौन कौन से, तोड़ना और
कोशिश करना, कोशिश कर चुके थे मतलब कोशिश करना। तो आखिर में कौन सा वर्ब है, आखिर में है, लास्ट में कोशिश करना, तो फिर ट्राई, ट्राई या फिर ट्राई। तो ट्राई का V3 ट्राइड, अटेम्प्ट लिया तो अटेम्प्टेड, कोशिश करना। तो थ्यूज हैड ट्राइड, क्या कोशिश कर चुके थे वो, तो टू मतलब क्या तोड़ने की, दुकान का शटर तोड़ने की, टू ब्रेक द शटर ऑफ द शॉप, टू ब्रेक द शटर ऑफ द शॉप। या फिर ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि टू ब्रेक शट मतलब शॉप्स शटर, ऐसा भी बोल सकते हैं। शॉप को अपॉस्ट्रोफी यस लिखी तो क्या होगा, शॉप का और शटर, या फिर ये टू ब्रेक द शटर ऑफ शॉप। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, मैं या फिर मैं बहुत हो गया, हम लोग अभी नया लेंगे। ओ मतलब वह, बहुत सारे लोग रास्ते पर चल चुके थे। वह मतलब बहुत सारे लोग हैं। ऐसा होता है कि वह रास्ते पर चल चुका था, तो यहाँ पर ही आता, लेकिन चल चुके थे मतलब बहुत सारे लोग होंगे। तो फिर दे सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हैड। अब काम कौन सा है, चलने का, चलने के काम को हम लोग बोलते हैं वॉक, तो इसको ईडी वॉकड। दे हैड वॉक, रास्ते पर मतलब रास्ते के ऊपर। फिर ऑन द रोड, यहाँ पर हम लोगों ने ऑन ही इस्तेमाल किया, क्यों किया, ओवर क्यों नहीं किया, अबो क्यों नहीं किया, तो सब हम लोग सीख चुके हैं प्रीपोजिशन में। क्योंकि हम लोग जब रास्ते पे चलते हैं तो पैर का और हमारे पैरों का और रोड का टच होता है। अगर टच रहेगा किसी भी सेंटेंस में, तब हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं ऑन का। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला एग्जांपल हम लोग लेंगे, पुलिस चोर को मार चुके थे, मतलब पुलिस हैड बैटर्ड टू अ थीफ। बहुत सारे चोर होंगे तो टू थीव्स। बैटर मतलब पटापट ऐसा मारना, बीट मतलब जनरली मारना, थ्रैश मतलब लकड़ी से मारना। तो आपको सब वर्ड्स याद मतलब रखने चाहिए, रिमेम्बर करने चाहिए, उसको मेमोराइज करने चाहिए। नेक्स्ट वाला सेंटेंस लेंगे, वह खाना पका चुकी थी, वह खाना पका चुकी थी। वह मतलब लड़की है तो फिर शी, सब्जेक्ट हो गया हैड, उसके सामने आ गया सब्जेक्ट प्लस हैड। V3 क्या है, पकाने को क्या बोलते हैं, कुक। तो शी हैड कुक्ड, खाना मतलब फूड, शी हैड कुक्ड फूड। और घर में होता तो वह घर में खाना पका चुकी थी, तो इन होम लास्ट में आता कॉम्प्लीमेंट। मतलब होटल में होता तो लास्ट में क्या आता, शी हैड कुक्ड फूड इन द होटल। और रास्ते पर खाना पका रही थी, ऐसा पका चुकी थी, ऐसा हम लोगों को बोलना होता तो शी हैड कुक्ड फूड ऑन द रोड। मतलब वो कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आया है पिछले टेंस में अच्छे से। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, सीता राम के बारे में सोच चुकी थी। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, सीता। सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो सीता सब्जेक्ट हो गया हम लोगों को, उसके बाद में हैड। काम कौन सा शुरू है, सोचने का। सोचने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थिंक। उसका सेकंड फॉर्म क्या है, थॉट। थर्ड फॉर्म भी थॉट है, तो हम लोगों को चाहिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म। सीता हैड थॉट। अब के बारे में, किसके बारे में, तो राम के, अबाउट राम। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को कोई भी प्रॉपर नाउन है, कोई भी मतलब प्रॉपर नाउन रहेगा, तो उसके पहले हम लोगों को ए एंड द का इस्तेमाल, इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रॉपर नाउन है तो उसके सामने कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने थोड़ा सा बताया था पिछले वीडियोस में, लेकिन आगे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग कैसे करें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से हमारा प्रीपोजिशन में दो प्रीपोजिशन मैंने समझाए नहीं थे, बिटवीन और अमंग। उसका इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से कैसे किया जाता है, यह भी हम लोग देखेंगे। बिटवीन और अमंग, बिटवीन और अमंग। तो ध्यान दीजिएगा, बिटवीन मतलब दो के बीच,
अब दो चीजें हो सकती है, दो इंसान हो सकते हैं, या फिर दो जगह हो सकते हैं, दो के बीच। और अमंग मतलब दो से ज्यादा के बीच, दो से ज्यादा के बीच, बीच या फिर दरमियान, दो के दरमियान या फिर दो के बीच, या फिर मतलब अमंग मतलब दो से ज्यादा के बीच या फिर दो से ज्यादा के दरमियान। तो ये हम लोग समझेंगे, मतलब अमरावती नागपुर और मुंबई के दरमियान है, या फिर अमरावती नागपुर और मुंबई के बीच है, मतलब दो के बीच है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग ये सेंटेंस, अमरावती इज बिटवीन नागपुर एंड मुंबई, अमरावती इज बिटवीन नागपुर एंड मुंबई। उसके बाद में अमंग का इस्तेमाल सीखेंगे हम लोग। ये दो के बीच में थी, नागपुर और मुंबई दो चीज़ों मतलब दो जगहों के बीच में थी, तो हम लोगों ने इस्तेमाल किया बिटवीन। लेकिन तीन जगहों के बीच में अगर हम लोगों को दिखाना है तब हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे अमंग का। मतलब यही सेंटेंस में ऐसा बोलूँ कि अमरावती नागपुर मुंबई और अकोला के बीच में है, या फिर अमरावती नागपुर मुंबई और अकोला के दरमियान है। तो कैसे आएगा फिर, मतलब दो से ज्यादा जगह हो गई। तो अमरावती इज अमंग नागपुर मुंबई एंड अकोला, अमरावती इज बिटवीन नागपुर मुंबई एंड अकोला। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है यहाँ पर। अगर दो चीज़ें, दो इंसान, दो जगह के बीच में या के दरमियान ऐसा हम लोगों को बोलना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे बिटवीन का। और दो से ज़्यादा चीज़ें, दो से ज़्यादा इंसान या फिर दो से ज़्यादा जगहों के बारे में हम लोगों को अगर बोलना है तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे अमंग का। समझ में आ रहा है। तो ये शायद रह गए थे हमारे प्रिपोजिशन में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी भी पढ़ाई कीजिएगा और इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश आपकी होनी चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ईच अदर और वन अनदर कैसे इस्तेमाल करें। वन अनदर, सॉरी अनदर का स्पेलिंग गलत हो गया, वन अनदर। देखिए दो के बीच में रहेगा तो ईच अदर, और दो से ज्यादा के बीच में रहेगा तो वन अनदर, बराबर है। अगर मैं बोलूँ कि मेड फॉर ईच अदर, मतलब कोई दो बंदे, वो लड़का लड़की हो सकती है, तो लड़के भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेड फॉर वन अनदर, मतलब दो से ज्यादा लोग हैं जो एक दूसरे के लिए बने हैं। समझ में आ रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं ईच अदर का लेता हूँ, टू सिस्टर्स हैव लव फॉर ईच अदर, टू सिस्टर्स हैव लव फॉर ईच अदर, मतलब दो बहनों के बीच में प्यार है, मतलब दो के बीच में है तो हम लोगों ने इस्तेमाल किया ईच अदर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि तीन बहनों के बीच में प्यार है तब हम लोग ईच अदर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तब हम लोगों को, मतलब दो से ज्यादा है, मतलब कितने भी हो सकते हो, तब मैं इस्तेमाल करूंगा वन अनदर। मतलब थ्री सिस्टर्स या फोर सिस्टर्स या फाइव सिस्टर्स, थ्री सिस्टर्स हैव लव फॉर वन अनदर। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो इसे कहा जाता है ईच अदर, और वन अनदर को कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आप इतना ही ध्यान दीजिएगा, केवल ईच अदर का इस्तेमाल कब किया जाता है कि दो के बीच में ऐसा हम लोगों को बोलना है, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे ईच अदर। और दो से ज़्यादा, मतलब 50 लोग रहे या तीन लोग रहे या तीन जगह रहे या तीन इंसान रहे, कुछ भी रहे, दो से ज़्यादा, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे वन अनदर का। तो दूसरा एग्जांपल मैं कैसे लिख सकता हूँ, दे आर मेड फॉर ईच अदर, मतलब इस सेंटेंस से हम लोगों को समझ में क्या आ रहा है कि वो कोई दो लोग हैं, वो एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन दे आर मेड फॉर वन अनदर, ऐसा अगर मैं बोलूँ तब इस सेंटेंस से हमें क्या समझ में आएगा कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे के लिए बने हैं। ईच अदर का इस्तेमाल किया तो दो ही थे वो, बराबर है, ऐसा हम लोगों को समझ में आया। वन अनदर का इस्तेमाल किया तो दो से ज़्यादा थे, डेफिनेटली ये हम लोगों को समझ में आता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर भी कुछ ना कुछ
क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो प्लीज़ स्टडी इट सीरियसली एंड बाय हैविंग enthusiasm in your mind study English, you will definitely get a very powerful success. तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो रहा है तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको लाल कलर का वो बटन दिख ही रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबाकर घंटी भी आप लोग प्रेस कीजिएगा और उस पर ऑल दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।